आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। आज से कई स्कूलों में जांच शुरू हो जाएगी। 9वीं से 12वीं वाले स्कूलों में कोरोना बचाव को लेकर की गई व्यवस्था का अधिकारियों द्वारा जायजा लिया जा रहा है। जायजे के क्रम में यह देखा जा रहा है कि स्कूलों में सरकारी गाइडलाइन का अनुपालन हो रहा है या नहीं। 9वीं से 12वीं की पढ़ाई वाले स्कूलों में सरकारी गाइडलाइन के अनुपालन की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग द्वारा हर जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपी गई है। इसके लिए हर जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में एक सेल गठित करने का भी शिक्षा विभाग का निर्देश है। यहाँ राजधानी में 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई वाले स्कूलों में सरकारी गाइडलाइन के अनुपालन का जायजा लेने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी ज्योति कुमार बुधवार को औचक निरीक्षण पर निकले। स्थानीय शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वहां के प्राचार्य रवि रंजन की व्यवस्था को उन्होंने सराहा। उन्होंने देखा कि स्कूल में 9वीं एवं 11वीं के छात्रों का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। सभी छात्र एवं शिक्षक कर्मचारी मास्क में हैं। उन्होंने और भी कई स्कूलों की व्यवस्था को देखा। दरअसल कोरोना से बचाव को लेकर 22 मार्च को राष्ट्रीय स्तर पर जनता कर्फ्यू लगा था और उसके एक दिन के बाद पूरे देश में लॉकडाउन हुआ था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा एहतियात के तौर पर उसके पहले 13 मार्च से ही सभी कोटि के स्कूल कॉलेज सहित तमाम शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया। अनलॉक फेज 1 शुरू होने के बाद प्रारंभिक विद्यालयों में 8वीं तक के बच्चों के मिड डे मील के खाद्यान्न बंटने शुरू हुए। इसके लिए बच्चों के अभिभावक बुलाए गए हैं। अनलॉक के अगले चरणों में स्कूलों में 5वीं और 8वीं कक्षा से प्रमोट हुए बच्चों के क्रमशः 6ठी एवं 9वीं कक्षा में दाखिले के लिए टीसी बनने शुरू हुए। बाद में बच्चों का दाखिला भी शुरू हुआ, लेकिन पढ़ाई बंद रही। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के निर्देश पर राज्य में कंटोनमेंट जोन के बाहर 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई वाले स्कूल मार्गदर्शन कक्षा के लिए सोमवार से खुले हैं। सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से स्कूलों द्वारा 9वीं से 12वीं के छात्र छात्राओं तथा शिक्षकों के लिए रूटीन डिजाइन किया गया है। हर दिन अधिकतम 33% छात्र छात्राओं को ही स्कूल आना है। इसके तहत हर छात्र और छात्रा को हफ्ते में 2 ही दिन स्कूल आना है। छात्र छात्राओं के लिए आना अनिवार्य नहीं है। आने वाले छात्र छात्रा अभिभावक की सहमति से आएंगे। शिक्षकों को 1 दिन के अंतराल पर आना है। इसके तहत हर दिन 50% शिक्षक ही बुलाए जाने हैं। वहीं राज्य में 9वीं से 12वीं की पढ़ाई वाले स्कूलों में मार्गदर्शन कक्षा चलाने के बावजूद दूरदर्शन और पोर्टल के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई की जा रही है और दूरदर्शन पर पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं के लिए घंटी बज रही है। हालांकि घंटी का समय अलग अलग है। पहली और दूसरी कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए 55 मिनट की घंटी लग रही है, जो अपराह्न 3:05 से शुरू होकर 4 बजे तक चल रही है। जबकि तीसरी से 5वीं कक्षा के बच्चों की पढ़ाई भी जारी है। 55 मिनट की चल रही है। शाम 5 बजे से इनकी पढ़ाई चल रही है। 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक इनकी पढ़ाई चल रही है। 6ठी से 8वीं कक्षा की पढ़ाई सुबह 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक चल रही है। जहां स्कूलों में 50% शिक्षक ही उपस्थित होंगे, वहीं बच्चों की उपस्थिति 33% कर दी गई है। सभी बच्चे जितने भी स्कूल में हैं उसका 33% ही एक दिन में उपस्थित होना है और हफ्ते में 2 दिन ही बच्चों को बुलाया जाना है। जितना हो सके बच्चों को दूरी बना करके रखना है। छात्र छात्रा जो सोमवार को स्कूल आए थे वो अब बृहस्पतिवार को स्कूल आएंगे, अर्थात आज स्कूल आएंगे। इसी व्यवस्था के तहत मंगलवार को जो आए थे वो शुक्रवार को आएंगे और जो बुधवार को आए थे वो शनिवार को स्कूल आएंगे। वैसे सभी स्कूलों की जांच राज्य में हो रही है जो कि 9वीं और 12वीं कक्षा का संचालन कर रहे हैं। सभी स्कूलों की जांच हो रही है। जिन स्कूलों में पहली से 8वीं तक की कक्षाएं हैं वहां पहली से 8वीं तक की कक्षा को बंद कर दिया गया है और शिक्षकों को फेज वाइज बुलाया जा रहा है। 50% शिक्षकों की उपस्थिति हर विद्यालय में अनिवार्य की गई है, चाहे वो किसी भी जोन के शिक्षक हो। 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों को भी 50% ही रखा गया है और विद्यार्थियों की संख्या 33% रखी गई है।
जिन स्कूलों में पहली से लेकर के 12वीं तक की कक्षाएं हैं वहां पहली से 8वीं तक की कक्षा बंद है और 9वीं से 12वीं तक की कक्षा को खोला गया है और 50% शिक्षकों को ही बुलाया जा रहा है। इन्हीं सारे स्कूलों की जांच चल रही है। 9वीं से 12वीं कक्षाओं तक की जांच चल रही है। स्कूलों में सभी की उपस्थिति की जांच होती है और वहां की व्यवस्था की जांच भी हो रही है। इसके साथ ही जमुई से एक पत्र जारी हुआ है, शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जिसका विषय है विद्यालय खोलने के संबंध में। इस पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 के कारण विद्यालय में पठन पाठन कार्य स्थगित है, परंतु विद्यालय खुला हुआ है। सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं को विद्यालय समय अवधि में बने रहने का निर्देश प्राप्त है, परंतु संज्ञान में आया है कि विद्यालय बंद या आंशिक रूप से खुला रहता है। इस पत्र में आगे कहा गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के कारण पदाधिकारियों का विद्यालय या फिर मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में कोई भी विद्यालय प्रधान या फिर शिक्षक या फिर शिक्षिका विद्यालय से अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये पत्र जमुई जिले से प्राप्त हुआ है और शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है। सभी प्रभारी प्रधानाध्यापक को कहा गया है और ये भी कहा गया है कि विद्यालय को खोल करके रखा जाए। ऐसी सूचना मिली है कि विद्यालय आंशिक रूप से बंद रहता है और ये भी कहा गया है कि सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं की उपस्थिति जो है उन विद्यालयों में अनिवार्य है जहां पर मतदान केंद्र बनेंगे और जिन विद्यालयों की जांच होगी उनका निरीक्षण किया जाएगा। जहां पर मतदान केंद्र है उनका निरीक्षण किया जा रहा है और जो 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं खुली हुई है उनका भी निरीक्षण किया जा रहा है। ऐसे सभी विद्यालयों की जांच चल रही है। मतदान केंद्रों को लेकर के जांच होगी। यहां पर विद्यालयों में सभी शिक्षकों की उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया गया है। ये भी कहा गया है पत्र में कि जो शिक्षक विद्यालय में अनुपस्थित पाए जाएंगे, शिक्षक या शिक्षिका नहीं रहेंगे विद्यालय में, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के सभी विद्यालयों को खोलने का आदेश दिया गया है जहां पर मतदान केंद्र है और जहां पर जो है 11वीं से 12वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा की पढ़ाई चल रही है। आपको बता दें कि दूसरी ओर जहां अखबारों में या पेपरों में ये छापा जाता है कि 50% शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य है, वहीं दूसरी ओर जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा ये पत्र जारी कर दिया जाता है कि शिक्षकों की उपस्थिति 100% विद्यालयों में अनिवार्य है। फिलहाल मतदान को देखते हुए ये सारे फैसले लिए जा रहे हैं और मतदान केंद्र जहां पर भी है उन सभी विद्यालयों को खोलने का आदेश दिया गया है। सभी की जांच चल रही है और छात्रों की उपस्थिति जो है मतदान के कारण अभी नहीं बुलाई जा रही है सरकारी विद्यालयों में, लेकिन वहां के प्रधानाध्यापक पर ये निर्भर करता है कि छात्र को बुलाना है या नहीं बुलाना है। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।